सो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या किसी ने छीन लिया है या गुम हो गया है, आपके पास है अब ऑनलाइन सुविधा। आपके पास है ऑनलाइन सुविधा संचार साथी। 24 घंटे में किसी भी समय आप अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। ये है नई सुविधा। चाहे आपका फोन जियो का हो, एयरटेल का हो, BSNL का हो या किसी भी सर्विस का हो, लेकिन अब आप अपने फोन को अपने घर से, अपने किसी भी जगह से जहां ऑनलाइन सुविधा है वहां से आप ब्लॉक कर सकते हैं और आपका फोन हो जाएगा एक तरीका का कूड़ा। उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, कोई उसको बेच नहीं सकेगा और वो एक तरह के तरीके से वो ब्लॉक हो जाएगा। और वो कोई भी व्यक्ति उस फोन में जैसे सिम लगाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा पुलिस स्टेशन में कि आपका फोन अमुक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा लेकिन ये पता चल जाएगा कि आपका फोन कहाँ है। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब भारत सरकार ने आज ये घोषणा की है कि आप ऑनलाइन जाकर अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय बताएं सबसे पहले। मैं गिरिजेश कुमार मिश्रा, मैं बिहार और झारखंड के दूरसंचार विभाग का प्रमुख हूँ और मैं विशेष महानिदेशक के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत हूँ पटना में। हम लोग प्रयास करते हैं कि उपभोक्ताओं को दूरसंचार सुविधा बेहतर से बेहतर मिले और उसमें कहीं उनको कोई तकलीफ़ आती है तो उसके लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा जो भी प्रयास हो सके उसको दूर करने की दिशा में उसमें हम लोग मदद करते हैं। देखिए, हर आदमी जो है भारत में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, करीब जो नहीं कर रहा है वो करना चाहता है। और हर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को जो लाभ उठाते हैं उनके फ़ोन में कभी खराबी आ जाती है, कभी गुम हो जाता है, कभी सिम नहीं काम करता। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि कई बार मोबाइल छीन लिया जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। उस वक्त जो उस फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है वो बहुत घबरा जाता है कि कहीं इसका मिसयूज़ ना हो जाए और वो डरा रहता है और वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि पुलिस को FIR या कहीं उसकी सूचना दे दी जाए, अपना सिम बंद कर दे, अपना मोबाइल बंद कर दे। तो क्या है आज जो आपके मंत्री जी ने ओपनिंग किया वो क्या है एक्चुअली, बताइए मुझे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा हम सभी लोग पूरे देश में ऐसी घटनाओं को रोज़ प्रिंट मीडिया में या TV पर पढ़ते हैं कि किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है राह चलते और किसी भी व्यक्ति की बहुत प्राइवेसी रहती है उसमें और उसको लगता है कि इस टेलीफोन का दुरुपयोग करके यदि कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी व्यक्ति की होगी और फिर वो परेशान हो जाता है। इसके लिए कोई हमारा फ़ोन मिसयूज न कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हर मोबाइल की अपनी एक पहचान है, हम उसको कहते हैं IMEI नंबर। तो नॉर्मली लोग सिम निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और उस फ़ोन में दूसरा सिम लगा लेते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। विभाग ने दृढ़ संकल्प लिया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यदि कोई फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसका कोई यूज नहीं कर सकता। इससे किसी भी चोरी करने वाले को वो सभी डिस्करेज होंगे कि क्योंकि उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता, कोई यूज नहीं कर सकता, किसी को बेच नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो विभाग ने ये निर्णय लिया कि ऐसे जो चोरी की घटनाएं रिपोर्ट होंगी पुलिस में, उन सभी को पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद व्यक्ति अपनी पहचान बताते हुए ऑनलाइन इसको अपलोड कर देगा विभाग के पोर्टल पर
तो फ़ोन सेवा चाहे उसकी एयरटेल से हो या वोडाफोन से हो या जियो से हो या BSNL से हो, किसी की भी हो, केवल अपलोड करने मात्र से ही जो भी सेवा प्रदाता है वो इसको फ़ोन को ब्लॉक कर देगा। जब वो ब्लॉक कर देगा विदिन 24 आवर्स, तो उसके बाद कोई उस फ़ोन का यूज नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति ने खुद ही मिसप्लेस कर दिया है या उसका बच्चा लेके चला गया, बाद में लौटा दिया, गलती से भी कई बार लोग लेके, घर परिवार के लोग लेके चले जाते हैं, यदि उसको फ़ोन मिल जाता है तो व्यक्ति को ये भी पावर है कि वो पुनः ऑनलाइन तरीके से ही इसको रिपोर्ट करे कि मुझे मेरा मोबाइल मिल गया है, अब मैं इसको अनब्लॉक करना चाहता हूँ, तो वह अनब्लॉक भी कर सकता है। इस तरीके से सारा कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में आ जा रहा है और हम लोग पूरे बिहार के और झारखंड के सभी पुलिस स्टेशनों को भी एम्पावर कर रहे हैं कि वो लोग कंप्लेंट इस साइट पर भी डाल सकें, वो लोग भी डाल सकें। और कोई स्टेटस जानना चाहे थोड़े दिन बाद तो खुद भी जान सकता है, लेकिन यदि वो नहीं जानता है तो पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी जान सकता है। इस तरीके से व्यक्ति की, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये जो संचार साथी है, संचार साथी ऐप है बेसिकली, जिसमें आप ऑनलाइन जाकर अपने मोबाइल सेट को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपका चोरी हो जाता है या खो जाता है। लेकिन इससे पहले आपको पुलिस में FIR करना जरूरी होगा। बिना FIR के आप नहीं कर सकते क्या? जी, पुलिस में FIR करना एक आवश्यक चीज़ है। क्योंकि पुलिस में FIR करना, ऐसे कोई किसी का भी नंबर बंद करा दे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो अपनी घटना हुई है उसको पुलिस की जानकारी में दे और क्रिमिनल्स पर अंकुश लगाने का सबका प्रयास होना चाहिए कि ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जो छीना झपटी करके गलत काम कर रहे हैं उन पर अंकुश लगे। वो तभी होगा जब हर नागरिक अपनी शिकायतें अपनी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी को बताएगा और जिससे पुलिस इस क्राइम को कंट्रोल करने की दिशा में भी पहल करेगी। प्रयास यही है कि किसी तरह की इस तरह की घटना ही ना हो और पुलिस को भी सारी सूचना मिले। यदि चोरी का फ़ोन कोई अपना सिम लगाने का प्रयास करता है तो वो तुरंत अलर्ट देगा और उस अलर्ट से पुलिस को भी पता चल जाएगा कि ये चोरी फ़ोन का अमुक आदमी उपयोग करने जा रहा है और वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी हो जाएगी। इसलिए विभाग चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी को हम सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं, जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो ये ऐप है संचार साथी। क्या ये 24 घंटा काम करेगा? रात में मान लीजिए 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे रात में घटना घटती है, मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या ट्रेन में मिसप्लेस हो जाता है, तो क्या 24 घंटा रात में 2 बजे भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं क्या? जी, एकदम आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। इसको किसी भी समय 24/7 आप इस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं और कोई समस्या होने पर एक हेल्प डेस्क भी डिज़ाइन किया गया है कि कोई और जानकारी है, कोई और जानकारी लेनी चाहे उपभोक्ता तो 14422 एक हेल्प डेस्क भी पैन इंडिया बेसिस पर खोला गया है और वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये कोई समस्या होने की गुंजाइश नहीं है। 24/7 ये पोर्टल हमेशा उपलब्ध रहेगा उपभोक्ताओं की सेवा के लिए, चाहे फ़ोन जियो का हो या एयरटेल का हो या किसी और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का हो, लेकिन ये सेवा सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। और सीधे आप पोर्टल पर ऑनलाइन जाएंगे कहीं से भी और वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देंगे। दर्ज कराने के विदिन 24 आवर्स मतलब आप दर्ज कराएंगे और तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा एक और सवाल था कि बहुत लोग घरों में ये बातचीत करते हैं, ऑफिस में बातचीत करते हैं कि एक व्यक्ति कितना फ़ोन रख सकता है? वर्तमान नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अधिक से अधिक 9 टेलीफोन 9 मोबाइल सिम रख सकता है। एक व्यक्ति के नाम पर जो जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट या आसाम यहाँ पे हम केवल 6 फ़ोन रख सकते हैं, लेकिन बिहार में, झारखंड में अधिक से अधिक एक व्यक्ति 9 फ़ोन रख सकता है कुल मिलाकर के,
चाहे वो फ़ोन मोबाइल सिम BSNL का हो या एयरटेल का हो या जियो का हो, किसी का भी हो, लेकिन सब मिलाकर के 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 से ज़्यादा परमिटेड नहीं है। और आप उसको भी देख सकते हैं कि हमारे नाम कितने फ़ोन, मान लीजिए आपके पास 5 ही फ़ोन हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो 3 ही होने चाहिए, तो 2 फ़ोन आप सरेंडर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि 2 फ़ोन मैं नहीं यूज करता हूँ, इसे बंद कर दिया जाए। तो फ़ोन का डाटा भी एक रिसोर्स है, सरकार एक नंबरिंग स्कीम देती है, वो रिसोर्स है, तो वो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन होगा। यानी संचार साथी ऐप पर जाकर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे नाम से कितने नंबर्स अलॉटेड हैं। बिल्कुल। अगर जो नंबर हमें अलॉटेड है और हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी और ने हमारे नंबर पे, हमारे पहचान पत्र पे हमारा नंबर, हमारे नाम से नंबर ले रखा है, तो हम उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। तुरंत उसे वहाँ आप रिपोर्ट करेंगे ऑनलाइन ही, और वो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। बिहार व्यू और विमल चुन्नी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सवाल तो ये ऐसा सवाल है कि मोबाइल का जो सवाल है वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। जैसे कभी कभी मोबाइल ख़राब हो जाता है, हम बनवाने जाते हैं तो हमें अक्सर मैकेनिक बोलता है कि एक पुराने फ़ोन का मदरबोर्ड पड़ा है, क्या मैं लगा दूं इसे। हालांकि वो मदरबोर्ड जो है उसका जो नंबर होगा वो उस पुराने फ़ोन का होगा, आपका नए फ़ोन का नंबर नहीं होगा वो। तो खैर इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। दोबारा जब हम आपसे मिलेंगे तो इन सवालों पे भी आपसे जवाब चाहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खास मैसेज है बिहार झारखंड के उपभोक्ताओं के लिए जो, तो आप बता सकते हैं एक बार संक्षेप में? हम विभाग का प्रयास है कि जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जनता इसको देखे और इसका उपयोग करे, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जनता के सहयोग से ही हम उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी मदद के लिए प्रयास कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।